अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रोफाइल और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है इट इज़ एक्चुअली अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर का इसकी जो कंपोजिशन है डेट इज़ एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ एयर। इस एटमॉस्फेयर का जो 97% है या एयर का जो 97% है डेट इज़ कन्फाइंड विद इन द आल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयर इज प्रेजेंट विद इन 30 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर है स्ट्रक्चरली हम इसको स्टडी करते हैं by dividing it into different layers on the basis of some distinctive properties and purposes। और यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर को क्लासीफाई करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम क्लासीफाई करेंगे into 4 main layers, या एटमॉस्फेयर हैज़ been divided into 4 main concentric layers on the basis of temperature and altitude। These are, नंबर फर्स्ट जो है that is troposphere। Troposphere is actually the lowermost layer of our Earth's atmosphere। अगर हम अर्थ सरफेस से शुरू करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हम देखते हैं जो ट्रोपोस्फेयर है इट एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर्स अपवर्ड्स एट इक्वेटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स अबव द पोल्स। यानी फ्रॉम द अर्थ सरफेस जब हम ऊपर जाएंगे अपवर्ड्स at equator it is about 18 kilometers and at poles it is about 6 kilometers। तो यानी the thickness or we can say the width or the altitude of troposphere extends from earth's surface up to 18 kilometers at equator and 6 kilometers and up to 6 kilometers at poles। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में तमाम जो वेदर कंडीशंस होती हैं जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन, रेन, लाइटनिंग और अदर प्रेसिपिटेशन, ये सब फिनोमेनन जो है दैट आर परफॉर्म्ड विद इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। और इस ट्रोपोस्फेयर की एक खासियत ये भी है कि इसमें विद आल्टीट्यूड, यानी जब हम जितना ऊपर जाएंगे in this layer, in this sphere of atmosphere, with the altitude there is decrease in the temperature। It has been found that there is about minus 6.5 degree per kilometer decrease in temperature with the increase in the altitude in troposphere। और इस चीज़ को हम नाम देते हैं या इसको नाम दिया गया है नॉर्मल लैप्स रेट। यानी लैप्स रेट एक्चुअली है इट इज़ अ रेट एट विच द air temperature decreases with height and it is about 6.5 degrees Celsius per kilometer। तो ट्रोपोस्फीयर जो है इट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग स्फीयर ऑफ द अर्थ, और इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पाया जाता है। इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसका जो अपर लिमिट है, यानी आप द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फीयर दैट इज नोन एज ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू -57 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 किलोमीटर्स अप टू एन आल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। यानी ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जब हम जाएंगे अप टू 50 किलोमीटर्स, दैट स्फीयर ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर और दैट पार्ट ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद आल्टीट्यूड। यानी यहाँ पे एक डिफरेंस हमें मिल गई। जो ट्रोपोस्फीयर है देयर इज
decrease in the temperature with altitude, but here in the stratosphere there is increase in the temperature with altitude. Stratosphere is important because it contains ozone layer, and here maximum concentration of ozone is present. और उस स्फीयर यानी उस पोर्शन ऑफ स्ट्राटोस्फीयर को हम नाम देते हैं ओजोनोस्फीयर, वेयर देयर इज अ मैक्सिमम we can say maximum concentration of ozone. Or ozone is a, you know that ozone is an important layer for we human beings on earth, or we all the living beings on present on earth, because it protects the living beings from harmful effects of ultraviolet radiations coming from the sun. और ओजोन लेयर की वजह से या ओजोन गैस की वजह से द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इट इंक्रीजेस, और जो इसका अपर लिमिट है स्ट्रेटोस्फीयर का दैट इज नोन एज स्ट्रेटोपास। उसके बाद जो तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की दैट इज नोन एज मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर्स अप टू 80 किलोमीटर्स अबव सी लेवल और अबव अर्थ सरफेस। यानी मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर अप टू 80 किलोमीटर्स पाया जाता है। और यहाँ पे जो फिर जो क्या होता है यहाँ पे कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग आल्टीट्यूड, यानी हियर once again the temperature decreases with increase in the altitude and it declines, it becomes minimum at mesopause. So mesopause is actually it is the upper limit of the mesosphere, और इस mesopause में there the temperature decreases up to -90 degrees Celsius। और जो mesosphere है the meteors they are burned in this layer of atmosphere। तो mesosphere जो है it is an important layer of atmosphere where the meteors are burned when they enter the atmosphere। उसके बाद है नंबर fourth layer of atmosphere that is known as thermosphere। Thermosphere it extends beyond mesopause up to about 1000 kilometers, यानी from 80 kilometers up to 1000 kilometers there is the presence of thermosphere। और this thermosphere जो है it has been further divided into two main layers। number first is ionosphere, और ionosphere जो है it extends from 90 kilometers up to 640 kilometers above earth surface। और यहाँ पे जो ionosphere जो है here every particle is in the form of ions, positively or negatively charged ions। So this layer helps in the radio communication because radio waves are reflected back to earth by this layer। इसका जो दूसरा पार्ट है या इसका जो दूसरा स्फीयर है थर्मोस्फीयर का जो दूसरा हिस्सा है दूसरी लेयर है दैट इज एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर एक्सटेंड्स above 640 kilometers to the outer surface and it is the uppermost layer of atmosphere। or in this layer of atmosphere the density is or we can say the density of air, the density of gas is very low। और जो satellites which are orbiting around the earth they are placed in exosphere। so this was about the structure of atmosphere। तो the structure of atmosphere में हम जान गए कि that it has been divided mainly into 4 layers on the base of temperature, on the base of altitude। number first is troposphere which extends up to 18 kilometers, and number second is stratosphere which extends up to 50 kilometers। then there is mesosphere up to 80 kilometers, and then there is thermosphere which is up to we can say up to this 600 kilometers or 640 kilometers, and then there is exosphere। so these are different layers of atmosphere and these layers of atmosphere form the structure of our atmosphere। so that was all for today, thank you।